हम लोग उसी फॉर्म को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देखा था हम लोग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे थे, जिसमें नेम था, फादर्स नेम था, सिलेक्ट कोर्स था, ईमेल आईडी था। अब हम यहाँ पे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू को रन टाइम कैसे ऐड करते हैं, राइट? ठीक है। और मेरा अब ये प्रश्न है कि रेडियो बटन कैसे पता करेंगे कि कौन सा रेडियो बटन सिलेक्टेड है, मेल सिलेक्टेड है कि फीमेल सिलेक्टेड है, इंडियन सिलेक्टेड है कि एनआरआई सिलेक्टेड है, म्यूजिक सिलेक्टेड है, न्यूज सिलेक्टेड है, क्रिकेट सिलेक्टेड है। अगर तीनों सिलेक्टेड है तो हॉबी में तीनों रिट्रीव होना चाहिए। अगर म्यूजिक केवल सिलेक्टेड है तो केवल म्यूजिक रिट्रीव होना चाहिए। अगर म्यूजिक और न्यूज क्या हुआ, आवाज मिल रही है ना? म्यूजिक न्यूज, अगर म्यूजिक न्यूज दोनों, म्यूजिक और न्यूज दोनों अगर सिलेक्टेड है तो क्या होना चाहिए? ठीक है, दोनों रिट्रीव होना चाहिए। ठीक है, या न्यूज और क्रिकेट है तो न्यूज और क्रिकेट दोनों होना चाहिए। आइए, मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, नाम, सारे फॉर्म एलिमेंट को नाम दे देंगे कोडिंग करने के पहले। ये फॉर्म आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका नाम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 है। नाम मैंने देने के लिए बोला था आपको कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट में txt नेम, राइट? उसी तरह से इसका नाम भी दे दो। अच्छा, टेक्स्ट में नहीं, नेम में देना था, सॉरी। कहाँ देना है? नेम में। इसका प्रॉपर्टीज है यहाँ पे नेम। मैं यहाँ पे नाम दे दिया txt नेम। यहाँ पे नाम दे दिया फादर्स नेम के लिए txt, माइक ऑफ रखो, txt f नेम। यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स का नाम दिया हुआ है CMB कोर्स। इसका नाम दे दो txt ईमेल। रेडियो बटन का नाम दे दिए RD मेल। प्रीफिक्स के रूप में हम क्या लगा दिए? RD। इसका नाम दे दिया RD फीमेल, RD इंडियन, RD इंडियन। बोलो आकाश। RD हाँ बोलिए। सर रेडियो बटन में सर ये प्रीफिक्स में सर आरडी मतलब कुछ भी लिख सकते हैं सर, आरडी की जगह कुछ भी? कुछ भी नहीं, मैंने उससे इंडिकेट ये होता है कि प्रीफिक्स वो रेडियो बटन है। जैसे चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स में आप क्या लगा दो? CHK लगा दो, जो जनरली जो यूज होता है। टेक्स्ट बॉक्स है तो TXT लगा दो, कॉम्बो बॉक्स है तो नहीं सर, CMB लगा दो। मतलब कुछ और लिख सकते हैं ना उसकी जगह पे हाँ, हम? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। तो NRI, RD NRI, म्यूजिक, CHK म्यूजिक, CHK न्यूज, CHK क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, बटन का नाम चेंज करना है तो BTN रीसेट, BTN एग्जिट,
कोडिंग। चलो शो बटन पे। अब सारे फील्ड से मैं वैल्यू रिट्रीव कर रहा हूं, वो चीज आप ध्यान देंगे। सारे फील्ड से वैल्यू को रिट्रीव किया जा रहा है। शो बटन पे क्लिक करो। तो हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। ग्लोबल वेरिएबल तुम यहां पर भी डिक्लेयर कर सकते हो इस क्लास के पास, ठीक है। अभी मुझे ग्लोबल का काम नहीं है, तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी CS है, और क्या क्या वेरिएबल था, एनएम है, फादर्स नेम है, FNM दे दिया, और क्या था, ईमेल है, और क्या है, जेंडर है, जेन ले लिया, और क्या है, नेशन है, और क्या था, मोबाइल भी है, मोबाइल नहीं है, बस इतना ही था, ठीक है। अब वैल्यू को रिट्रीव करो। तो मैं यहाँ पे, तो ध्यान दो सभी लोग, कॉम्बो बॉक्स का एक और फंक्शन मैं बता रहा था, ये CS डॉट कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स से जो एलिमेंट सिलेक्ट होगा, उसको तुम सिलेक्टेड एलिमेंट को रिट्रीव करना चाहते हो, तो एक तो टेक्स्ट हुआ, दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, देखो डॉट CS डॉट, यहाँ पे CS इक्वल टू CMB कोर्स डॉट डॉट selected वैल्यू, या तुम सिलेक्टेड आइटम भी यूज कर सकते हो। सिलेक्टेड आइटम मैंने यूज किया यहाँ पे, ठीक है। और सिलेक्टेड आइटम अभी मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक ही साथ मैं एग्जीक्यूट करा के दिखाऊंगा। ये तो आप देखे हो, तो इसको इसलिए कमेंट लाइन बना दो। मैं यहाँ पे इस चीज को यूज किया है, सिलेक्टेड आइटम। कॉम्बो बॉक्स से जो आइटम सिलेक्टेड होगा वही रिट्रीव होगा। एनएम इक्वल टू TXT हाँ बोलो शिल्पी। सर अगर हमको सर डिफरेंट सर GUI कंपोनेंट सर एक परफॉर्म करना होगा सेम ऑपरेशन सर, तो उसके लिए कुछ है यहाँ पे क्या सेम एक साथ ऑपरेशन? सर, जैसे कि सेलेक्ट करके सर सब पे कुछ मतलब कॉमन रखना है, हाँ, तो उसके लिए सर कुछ कंपोनेंट है यहाँ, कोई प्रॉपर्टी? किस, एक मिनट, फिर एक बार फिर रिपीट करो। क्या जैसे कॉम्बो बॉक्स से कुछ हम सिलेक्ट करें? नहीं सर, अगर दो सर मान लीजिए सर टेक्स्ट बॉक्स लिए सर, और उसको सब में कॉमन साइज या फिर कॉमन फॉन्ट ये सब रखना है, तो सर एक साथ सेलेक्ट करके कोई ऐसा प्रॉपर्टी है हाँ कि हाँ, एक वहाँ साथ प्रॉपर्टीज चेंज? उसमें तो वैसा है यहाँ पे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करके तुम कर सकते हो, सारे को नहीं कर सकते हो। आप सभी को तुमसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं GUI कंपोनेंट्स का जो कॉमन होता है, ठीक है। तो Yes, अगर sir. तुम चाहते हो कि सभी का फॉन्ट बढ़ाना, तो सभी को सेलेक्ट कर लो और एक साथ फॉन्ट बढ़ा दो, सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। सारे एलिमेंट को तुम सेलेक्ट कर लो। ये नेम, अब यहाँ पे TXT नेम, TXT नेम है यहाँ पे, TXT नेम डॉट टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू हम लोग रिट्रीव करते हैं। ये नेम के बाद FNM है इक्वल टू TXT FName डॉट टेक्स्ट, राइट। फादर्स नेम के बाद
हम लोग कोर्स नेम तो सिलेक्ट कर लिए हैं, ईमेल सिलेक्ट कर लो, ईमेल इक्वल टू यहां पर लिखो txt email डॉट टेक्स्ट, ईमेल के बाद फिर तुम्हारा रेडियो बटन। ध्यान दो, रेडियो बटन में कैसे कोडिंग करोगे, कैसे तुम डिसाइड करोगे कि यूजर अगर मेल सिलेक्ट किया है तो मेल रिट्रीव होना चाहिए, अगर फीमेल सिलेक्ट किया है तो फीमेल। देखो यहाँ पर इफ कंडीशन, यहाँ पे rd, ठीक है, rd मेल डॉट rd मेल डॉट चेक्ड इक्वल टू ट्रू। क्या है? ट्रू। चेक्ड एक प्रॉपर्टीज है, अगर तुम्हारा मेल सिलेक्टेड होगा तो ये वो रेडियो बटन यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? जेंडर लिए हो ना, जेंडर इक्वल टू उसका जो वैल्यू है कैप्शन आ जाना चाहिए, rd मेल डॉट टेक्स्ट। यहाँ क्या दे दिया? टेक्स्ट दे दिया। इसका मतलब क्या होगा? इफ कंडीशन ट्रू कब रिटर्न करेगा? ये चेक्ड इक्वल टू ट्रू। चेक्ड कहने का मतलब कि अगर मेल अगर सिलेक्टेड होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो जेंडर में क्या आ जाएगा? मेल, rd मेल डॉट टेक्स्ट। उसका कैप्शन क्या है? कैप्शन क्या है तुम्हारा? कैप्शन जो भी हो मेल है तो मेल रिट्रीव हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एल्स इफ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दिया rd फीमेल डॉट चेक्ड इक्वल टू ट्रू। अगर सेकेंड वाला एट ए टाइम तो कोई एक ही होगा, ये तो क्लियर है। रेडियो बटन एट ए टाइम एक ही सिलेक्शन को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जेंडर में क्या हो जाएगा? जेंडर इक्वल टू rd फीमेल डॉट टेक्स्ट, राइट? चलो, इसका भी काम हो गया। एक रेडियो बटन का ग्रुपिंग, एक रेडियो बटन से वैल्यू तुम्हारा रिट्रीव हो गया। ये देख रहे हो, मेल या फीमेल यहाँ पे आएगा जेंडर वेरिएबल में। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेशन के लिए। तो नेशन के लिए मैं क्यों ना इसको कॉपी कर लूं, बहुत जगह एडिट करना होगा इसलिए मैं लिख ही देता हूं। इफ rd इंडियन डॉट चेक्ड इक्वल टू ट्रू, देन नेशन वेरिएबल लिए हो, नेशन इक्वल टू rd इंडियन डॉट टेक्स्ट, राइट? एल्स इफ में यहां स्पेस नहीं, एल्स इफ rd nri डॉट चेक्ड इक्वल टू ट्रू, देन नेशन इक्वल टू rd nri डॉट टेक्स्ट। ये भी वैल्यू रिट्रीव हो चुका। दोनों रेडियो बटन का काम समाप्त। अब है चेक बॉक्स। तुम जानते हो कि चेक बॉक्स मल्टीपल सिलेक्शन को प्रोवाइड करता है, राइट? तो मैं यहाँ पे अब देखो क्या लिख रहा हूं, इफ CHK म्यूजिक
डॉट, इसमें भी चेक्ड ही प्रॉपर्टीज होता है, चेक्ड प्रॉपर्टीज इक्वल टू ट्रू, देन तो अब इसमें मल्टीपल सिलेक्शन होता है, हो सकता है कि एक भी सिलेक्टेड हो, दो भी सिलेक्टेड हो, तीन भी सिलेक्टेड हो, तो तीनों का नाम आ जाना चाहिए, तो इसको कॉन्कैटिनेट करना होगा। तो यहां पर तुम हॉबी एक वेरिएबल ले लो, ठीक है, डिम हॉब एज स्ट्रिंग, राइट, और इसमें कॉन्कैटिनेट करना है तो डबल कोट से इनिशियलाइज कर दो, राइट, इसमें स्पेस ऐसे ही हॉब स्ट्रिंग वैल्यू से इनिशियलाइज कर दी है, डबल कोट से, स्ट्रिंग टाइप का है तो डबल कोट से इनिशियलाइज होता है। इसी हॉब में रिजल्ट आएगा और तुम यहां पर लिखोगे, ध्यान दो क्या लिखेंगे, हॉब में रिजल्ट कॉन्कैटिनेट होगा, हॉब इक्वल टू हॉब कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, यहां पे ये यूज कर सकते हो जो यूज करते आ रहे हो, और यहाँ पे ch के म्यूजिक डॉट टेक्स्ट, और हम चाहते हैं कि स्पेस से सेपरेट हो, स्पेस से सेपरेट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, 2 स्पेस दे देता हूं, 2 स्पेस काफी है, ठीक है। आगे बढ़ो, सिंपल इफ, इसमें सिंपल इफ यूज होगा, इफ एल्स इफ नहीं यूज होगा, इफ एल्स इफ एट ए टाइम तो एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद लूप से टर्मिनेट हो जाते हो, कंट्रोल सी, अब मैं यहाँ पे लिखा कंट्रोल वी, ch के म्यूजिक, इसी तरह से क्या करोगे, ch के न्यूज, राइट, और यहाँ पे ch के न्यूज, राइट, आगे बढ़ो, एक और था कंट्रोल भी, ch के क्रिकेट, ch के क्रिकेट, ठीक है, ch के क्रिकेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रिकेट यूज कर दो, ch के क्रिकेट, रिजल्ट रेडी है। अब हम एक यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करेंगे सारे रिजल्ट को, और अभी फिलहाल मैं मैसेज बॉक्स में प्रिंट कराऊंगा। एक और वेरिएबल तुम ले लो यहाँ पे, rs, कहने का मतलब रिजल्ट, और देखो मैं इसमें कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं, कैसे रिजल्ट लिख रहा हूं, rs इक्वल टू, ध्यान से देखना, rs में नेम इक्वल टू, राइट, कॉन्कैटिनेट करो, किस वेरिएबल में रिट्रीव किए हो, नेम में, फिर आगे यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करना होगा vb न्यू लाइन, फिर कॉन्कैटिनेट करो, और यहाँ पर मैं क्या लिखूं, फादर्स नेम, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे फिर मैंने यूज कर दिया vb न्यू लाइन, पहले वेरिएबल के वैल्यू fnm, अब इसके बाद vb न्यू लाइन, राइट, फादर्स नेम के बाद फिर क्या था, कोर्स, तो मैं फिर यहाँ पे कॉन्कैटिनेट किया, यहाँ पे लिखना होगा
कोर्स इक्वल टू क्या लिख दूं, CS, फिर यहाँ पे VB न्यू लाइन, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कोर्स के बाद था नेशन, था जेंडर इक्वल टू, ठीक है, कौन सा वेरिएबल है, जेन है, फिर यहाँ पे VB न्यू लाइन, आगे बढ़ो, फिर यहाँ पे जेंडर के बाद जो मिला वो है तुम्हारा नेशनलिटी, VB न्यू लाइन दे दिए, नेशनलिटी इक्वल टू वेरिएबल नेम है तुम्हारा नेशन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं VB न्यू लाइन, इसके बाद नेशनलिटी था, और उसके बाद ईमेल यूज कर दिया है मैंने, नहीं, ईमेल, और हॉबी भी है, हॉबीज, और यहाँ पे हॉब नाम का वेरिएबल था, VB न्यू लाइन, फिर यहाँ पे इसके बाद एक और था ईमेल, ईमेल आईडी इक्वल टू राइट, ठीक है। अब इस RS को तुम क्या करोगे, मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा दो, RS, ये सारा रिजल्ट तुम्हारा कहाँ प्रिंट करेगा, मैसेज बॉक्स में। प्रोग्राम हमारा रेडी है, अब मैं इसको रन कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेव कर दूं, Ctrl+S, फाइल, सेव ऑल, रन कराते हैं। आ गया, नेम में मैंने यहाँ पर दिया विकास, फादर्स नेम में मैं ऐसे ही अभी लिख देता हूँ XYZ, कोर्स मैंने सिलेक्ट किया BCA, ईमेल आईडी दिया vikas@gmail.com, मेल इंडियन, म्यूजिक मैंने सेलेक्ट कर लिया, और न्यूज, यह तीनों इसका है, म्यूजिक, न्यूज, क्रिकेट। अब मैं शो बटन पे क्लिक कर रहा हूं, सारे फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू रिट्रीव होना चाहिए। जब सारे फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू रिट्रीव कर लेंगे तब ना इसको परमानेंट डेटाबेस में सेव कीजिएगा। तुरंत ही विंडो फॉर्म स्टार्ट किए और तुरंत ही डेटाबेस का डिमांड करने लगे, ठीक है। वो कब करेंगे, जब आप प्रोजेक्ट बनाइएगा तो वहां फर्स्ट ही फॉर्म जब स्टार्ट कीजिएगा तो डेटाबेस से ही स्टार्ट करना होगा। शो बटन,
नेम इक्वल टू विकास, फादर्स नेम यहाँ पे XYZ, कोर्स इक्वल टू BCA, जेंडर मेल, नेशनलिटी इंडियन, हॉबीज म्यूजिक, न्यूज, क्रिकेट, ईमेल आईडी vikas@gmail.com। इस इंटरफेस का स्क्रीनशॉट लिया जाए। सबसे पहले इस स्क्रीन का इंटरफेस इसी तरह से मुझे अभी फिलहाल आउटपुट चाहिए। स्क्रीन का ये आउटपुट स्क्रीन का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मे बी। अब मैं इसको क्लोज करता हूं। रिजल्ट आपके सामने है, देखो म्यूजिक, न्यूज, क्रिकेट है ना। ओके, तुम मान लो कि केवल न्यूज है, क्या सिलेक्टेड है? केवल न्यूज, म्यूजिक, केवल म्यूजिक है या केवल क्रिकेट है? तो केवल क्या आएगा? क्रिकेट आएगा। और है अगर वो NRI तो NRI आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने शो बटन पे क्लिक किया, देख लो हॉबीज में केवल क्या आया? क्रिकेट। नेशनलिटी में क्या आया? NRI, राइट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है। अब चलो, इस सोर्स कोड में फिलहाल किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। किन्हीं को कंफ्यूजन है रेडियो बटन या चेक बॉक्स में, ठीक है, या कॉम्बो बॉक्स में, तो वो पूछ सकते हैं। बात रहा मैं PDF बना रहा हूं, ठीक है, उसमें जो जो यूज करने वाले प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलरेडी उस PDF में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उस PDF को मैं, ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा, ठीक है। विंडो प्रोग्रामिंग का और एक कंस्ट्रक्टर इनहेरिट, उसके बाद यानी इनहेरिटेंस वाला, इनहेरिटेंस से मुझे देना है तो वो मैं संडे को PDF भेज दूंगा बनाकर। इनहेरिटेंस में जो जो पढ़ाए हैं, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सब, ठीक है। रितेश कुछ पूछना चाह रहे हो? बोलो रितेश। सर हम चेकबॉक्स पे आउटपुट दे सकते हैं क्या? चेकबॉक्स पे आउटपुट दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। रन टाइम भी और कैप्शन सर ये इंस्टेंट, ये सर इंस्टेंट वही रन टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम मेल सेलेक्ट किए, वहां पे रेडियो बटन में जैसे मेल डाले, वैसे जो क्रिकेट का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक चेक हो जाए। हाँ, रन टाइम होगा ही, रन टाइम होगा ही। देखो अब मैं रन टाइम ही बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दो सभी लोग, अभी ओके इस सर। चैप्टर को मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ। 1-2 प्रोग्राम इस पे मैं प्रैक्टिस के लिए, और मैं यहाँ पे कुछ फॉर्म्स भेजूंगा असाइनमेंट के रूप में, ठीक है। असाइनमेंट नहीं, वो प्रोग्राम कलेक्शन, वो असाइनमेंट नहीं होगा, वो प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम्स होंगे तो उस प्रोग्राम को आप भेजिएगा तब ना मुझे पता चलेगा कि शिल्पी ने बनाई है, अंकिता ने बनाई है, रितेश ने बनाया है, शिवम ने बनाया है। मुझे कैसे पता चलेगा कि शुभम कुमार ने बनाया है या नहीं, आदित्य रोशन ने बनाया है या नहीं? तो आप तो समझ लेते हैं कि वो सर भेज दिए, भेजो या ना भेजो, वैसे थोड़ी पढ़ाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरफेस में दूसरा इंटरफेस क्या बना रहा हूं कि मैं चाहता हूं यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में, कॉम्बो बॉक्स से ही अभी, ठीक है, जैसे सपोज इस सोर्स कोड का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ये सोर्स कोड कंप्लीट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लिया जाए इस सोर्स कोड का, ठीक है। अब मैं स्क्रॉल करता हूं, अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और बाकी तो इधर राइट साइड में है तो प्रिंटिंग का काम किया गया है, वो तो आप कर लीजिए, कर लेंगे। जैसे नेम प्रिंट है, फादर्स नेम प्रिंट है, कोर्स प्रिंट है, उसी तरह से हॉबीज ये सब प्रिंट है, वो तो आप बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। क्लियर? अब ध्यान दो, अब मैं एक डिजाइन व्यू, एक नया फॉर्म बनाता हूं।
हाँ बोलो नीतीश। नीतीश, आकाश। सर थोड़ा पीछे कीजिएगा सर, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें से। ओके सर अच्छा सर इसमें सर फॉर्म में सर जैसे कि सर नेम है, सर नेम में अपना 1 मिनट पहले स्क्रीनशॉट ले लेने दो। हाँ चलो। नाम लिख दिए। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे थे जवाब, क्या था क्वेश्चंस? हाँ सर, ये सर नेम में सर कुछ भी नाम लिख दिए, ठीक है सर। उसके बाद सर कर्सर सर अपने आप ऑटोमेटिकली सेकंड ऑप्शन में चला जाता है, या सर कि मतलब कि हम लोग को करना पड़ता है? ऐसा नहीं हो सकता सर कि कर्सर डायरेक्टली जिसकी नेम में इनपुट डाल दिए, इनपुट डालने के बाद फिर वो सेकंड ऑप्शन में ऑटोमेटिकली चला जाए? ऑटोमेटिकली नहीं, उसको हम कहीं पर भी रहता है तो ऑटोमेटिकली मूव नहीं करता है, वो टैब से मूव कर सकते हो, टैब से इंडेक्सिंग कर सकते हो। ऑटोमेटिकली के लिए कहाँ रहता है? 1-2 जगह रहता है। कितना तुम कोडिंग करोगे? ऑटोमेटिकली करने के लिए हर कंट्रोल पे तुमको कोडिंग करना होगा। इसलिए केवल क्या रहता है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दीजिए। हम जब इनके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, साउंड म्यूट करो सभी लोग। अब मैं आपका प्रॉब्लम को यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं, ध्यान दो। कहाँ पे फोकस होना चाहिए? जब तुम इस फॉर्म को एग्जीक्यूट कराओगे तो इस टेक्स्ट बॉक्स पे तुम्हारा फोकस रहना चाहिए। अगर मैं इसको रन कराता हूं तो देखो इंसर्शन पॉइंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फोकस किए हुए है। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, सपोज मान लो कि नाम लिख दिया आकाश, आकाश लिख दिया। तब ये नहीं कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाना चाहिए, ऐसा कहीं कोई नहीं रहता है। तुम क्या कर सकते हो, टैब प्रेस कर सकते हो। देखो टैब से ऑटोमेटिक आ गया, या माउस क्लिक करो या टैब, ठीक है। हाँ कब जरूरी है? जब तुम रीसेट करोगे, रीसेट करेंगे तो सारा फील्ड रीसेट हो जाना चाहिए, सारा फील्ड क्या हो जाना चाहिए? रीसेट हो जाना चाहिए। तब फोकस कहाँ पे होना चाहिए? इस पे, इस टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस होना चाहिए, नेम पे, ताकि यूजर को माउस से फिर क्लिक करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ शिवम बोलो, हैंड रेज किया था शिवम, कहाँ चला गया जी शिवम कुमार? हाँ बोलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि सर ये फॉर्म को लिंक भी कर सकते हैं क्या? दो हाँ फॉर्म जी, को, विंडो करेंगे फॉर्म जैसे ये लिंक, बना है और एक और विंडो फॉर्म बना है, हाँ हाँ बिल्कुल, बिना फॉर्म का लिंकिंग का, बताइएगा सर उसको। तो बिना फॉर्म का लिंकिंग का होगा, लिंकिंग तो करना ही होगा, ठीक है। विष्णु तुम बताओ। सर बोल रहे पिक्चर बॉक्स के बिना ये सर फॉर्म अधूरा लग रहा है, उसमें वो पिक्चर बॉक्स भी डाल दीजिए सर। अब तुम कहोगे तब अब हम बताएंगे। नहीं तब सर, तो थोड़ा सा वो कैसे अधूरा लग रहा है? तुम अभी अभी हम सही में तुम्हारा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम डिजाइन कर रहे हैं जी, कि अभी हम फॉर्म एलिमेंट का कोडिंग बता रहे हैं कि रेडियो बटन पे कैसे काम करोगे, फिर तो बनाने से थक जाओगे। और ये बता रहा है कि सर अधूरा लग रहा है। और एक शिवम कुमार ने बोला कि लिंक करने के लिए, मैं ऑटोमेटिक लिंक करने के लिए बताऊंगा। पहले तो इस पे इसको देखो, लिंक करने में क्या है। देखो मैं लिंक करने के लिए यहाँ पर एक लाइन लिखना है, लिंक हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन है कि पिक्चर बॉक्स के बिना सर अधूरा लग रहा है यहाँ पे। ये तो बहुत कुछ, अभी तो इस फॉर्म में बहुत कुछ बाकी है। अटेंडेंस लो शुभम, अटेंडेंस लो। हाँ बोलो विकास। बोले सर सुबह नहीं बोल पाए, उसका नेटवर्क इशू था। अटेंडेंस बोल दिया लेने के लिए, तो ले ले सर। हाँ अटेंडेंस ले लीजिए, अटेंडेंस लो। आप प्रॉब्लम्स तो बनाइए जितना है। विष्णु ये फॉर्म तुम डिजाइन कर लिए हो? विष्णु हैंड रेज करो। मैंने तुमको अनम्यूट किया। यहां तक ये फॉर्म बना लिए हो? नहीं सर, अभी कहाँ बनाए हैं सर। तब तुम कैसे, तुम अधूरा लग रहा था तुमको?
नहीं सर, वहाँ पे लिस्ट में सर देखे थे टूल बॉक्स में, तो देखने के लिए तो बहुत सारा कंपोनेंट है, बहुत सारा इसमें कंपोनेंट्स है टूल बॉक्स में, बहुत सारा है। एक एक करके हम बताएंगे, पिक्चर बॉक्स ये सब बताएंगे, लेकिन जितना है उतना पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे फिर हम लोग इसका खुद से तुम लोग रीसेट बटन कंप्लीट करना, तो टास्क मैंने दे दिया, रीसेट पे क्लिक करेंगे और इस जितना भी एंट्री हुआ है सारा रीसेट हो जाना चाहिए। ये टास्क समझो कि है तुमको, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कौन मुझे बताते हैं, ठीक है। ये टास्क है आपका, आज कंप्लीट करो कि मेल फीमेल में कोई भी सिलेक्टेड हो, नेशनलिटी सिलेक्टेड हो, ये म्यूजिक न्यूज सिलेक्टेड हो, जैसे ही रीसेट बटन पे क्लिक करें सारा रीसेट हो जाना चाहिए, राइट। इसको कहते हैं, ये आप कीजिएगा तब मुझे लगा कि नहीं आपने क्रिएटिव वर्क किया है, ठीक है। हाँ विकास, हो गया। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।